सभी लोग को सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलता है। अब ये बताइए कि 4-5 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है। नहीं मिली है 4-5 महीने से। पिछले 2 बार हम लोग धरना दे चुके हैं, आश्वासन भी दिया गया, लेकिन ऐसा कोई भी उस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया कि हमको 60 साल का नौकरी दे दीजिए और एक जो वेतनमान जो होता है जेईई का जो होता है यूडीसी का एलडीसी का, तो वो हम लोग को दे दीजिए। वही 2 मांग है। बातचीत करने का मौका दिया जाएगा तो हम लोग बात भी करने को तैयार हैं। ऐसा कुछ होता है तो हम लोग लेकिन डटे हुए हैं। फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना दिए, शांतिपूर्ण धरना चल रहा है और चलते रहेगा। जब तक हम लोग में जुनून रहेगा तब तक चलते रहेगा। संविदा कर्मी का ये मांग है कि हम लोग का सर्वे के बाद हम लोग का क्या भविष्य रहेगा। यही सब लेकर सभी कर्मी लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। एई का जो फॉर्म वगैरह निकलता है उसमें 5 अंक का पर ईयर हम लोग को वेटेज दिया जाए। और नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम खड़े हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्दनी बाग में जो लोग उपस्थित हैं अपनी मांगों को लेकर के बिहार सरकार के लिए जो है धरना दिए जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के आप ये बैनर देख सकते हैं, विशेष सर्वेक्षण सावधा कमाएव अभियंता संघ जो है। देखिए ये बैनर जो है वो कार्यालय पता जो इसकी बताई जा रही है वो मिथिला कॉलोनी दीघा की बताई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं, अपनी मांगों को लेकर के खड़े हैं। अपनी मांगों को लेकर के धरना स्थल पर ये लोग मौजूद है। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ऐसी वजह है, क्या मांग है आपकी जो आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल तक आ गए। देखिए हम लोग का मेन मांग ये है कि हम लोग विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं। सर्वेक्षण कार्य में हम लोग को लगाया गया है और सारे लोग संविदा कर्मी हैं। संविदा कर्मी का ये मांग है कि हम लोग का सर्वे के बाद हम लोग का क्या भविष्य रहेगा। यही सब लेकर सभी कर्मी लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम 5 सूत्री मांग है। 5 सूत्री मांग पहला मांग है हम लोग को सर्वे के बाद जैसे हटा दिया जाएगा या फिर ये सर्वे के बाद हम लोग को क्या किया जाएगा। तो इसके लिए सभी लोग मांग किए हैं कि हमें 60 साल किया जाए। 60 साल। दूसरी मांग है कि हम लोग को जैसे इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं वो बीटेक लेवल के हैं, तो वो मांग कर रहे हैं कि हमें असिस्टेंट इंजीनियर के बहाली में 5 अंक का वेटेज दिया जाए। और इसमें कानूनगो हैं, अमीन है, ये डिप्लोमा होल्डर हैं। तो इन लोग की मेन मांग है कि हम लोग को एई का जो फॉर्म वगैरह निकलता है उसमें 5 अंक का पर ईयर हम लोग को वेटेज दिया जाए। और जो लिपिक है, लिपिक अपना डिमांड कर रहा है कि एलडीसी यूडीसी का जो वैकेंसी आता है उसमें हम लोग का 5 अंक का वेटेज दिया जाए। तीसरी मांग है सभी लोगों का कि हम लोग को ईएसआई कार्ड दिया जाए। बिल्कुल उनकी मांग जायज़ है, ईएसआई कार्ड उन लोग को देना चाहिए, क्योंकि सर्वे कर्मी जो सर्वे अमीन होते हैं फील्ड में, जंगल में, सभी जगह जाते हैं। कभी ऐसा होता है वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है कि एक्सीडेंट होते रहता है। आए दिन देखते होंगे कि हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है, या फिर कहीं कोई जंगली जानवर काट लिया, बहुत सारा चीज़ केस हो सकता है। और सभी लोग को सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलता है। अब ये बताइए कि 4-5 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है। नहीं मिली है 4-5 महीने से। नहीं, सैलरी भी नहीं मतलब मिली। हम लोग 4-5 महीने से बिना वेतन के काम किए जा रहे हैं। बिना वेतन का भी कार्य किया जा रहा है हम लोग के द्वारा। दूसरी बात है हम लोग को महाअभियान में लगाया गया है। सरकार ये बोल रही है कि आप लोग महाअभियान का विरोध कर रहे हैं, जबकि हम लोग महाअभियान का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि आज सरकार हमारी मांग मान लेती है तो कल से हम लोग महाअभियान चालू कर देंगे और जो डेडलाइन दिया हुआ है 20 सितंबर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इतना हम लोग में जुनून है और जज्बा है। 5 महीने से आप लोग बिना वेतन के काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जा करके धरने स्थल पर बैठे या पहले भी कोशिश की? इससे पहले भी हम लोग 2 बार धरना दिया गया था। 2022 में हम लोग धरना दिए थे। सरकार हम लोग का बहुत सारी बातें विचाराधीन रखी है, उसको भी लेकर हम लोग बात रखे हैं कि जो बातें विचाराधीन रखी गई है उसका भी हम लोग को मांग अभी तक क्यों नहीं माना गया है। आपसे जानेंगे, ये बता रहे हैं कि 5-6 महीने से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है, धरने स्थल पर आ गए, सरकार से मांग कर रहे, क्या लगता है सरकार सुनेगी? नहीं, सरकार, हम लोग इसी आश्वस्त होकर आए हुए हैं कि सरकार इस बार हम लोग की बातों को मानेगी। पिछले 2 बार हम लोग धरना दे चुके हैं, आश्वासन भी दिया गया, लेकिन ऐसा कोई भी उस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बार हम लोग ठान के आए हुए हैं यहाँ पर कि हम लोग के बातों को सरकार मानेगी। और देखिए हम लोग सर्वे कर्मी जो भी हैं यहाँ पे, मतलब कि संविदा का जो टैग है ना बहुत ही ख़राब है। बंधुआ मजदूरी जैसा काम हम लोग करते हैं, दिन रात एक करके, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, सभी मौसम में हम लोग काम करते हैं, जाते हैं।
और हम लोग को ना टाइम पर वेतन मिलता है, ना कुछ फैसिलिटी मिलता है उस टाइप का। तो हम लोग आशा करते हैं कि इन सब चीज़ों को सरकार अपने नज़र में रखेगी और इस बार हम लोग के बातों को ध्यान दिया जाएगा। और नीतीश सरकार से हम लोग को पूरा भरोसा है इस बार। है आप लोगों जी को? जी भरोसा है। 2 बार आश्वासन मिला फिर भी भरोसा है? ठीक है, आश्वासन दिया गया, लेकिन इस बार हम लोग अपने 13,000 कर्मी के साथ यहाँ पे जुटे हुए हैं गर्दनी बाग में। इस बार पूरा हम लोग को भरोसा है कि आपकी बार सरकार हम लोग की बातों को मानेगी, और नहीं तो हम लोग धरना पर जुटे हुए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, अपने बातों को सरकार तक पहुंचा भी रहे हैं। और उधर से बातचीत करने का मौका दिया जाएगा तो हम लोग बात भी करने को तैयार हैं। ऐसा कुछ होता है तो हम लोग लेकिन डटे हुए हैं। धरने का अगला रुख क्या होगा? आश्वासन 2 बार मिल चुका है, फिर भी आप लोग भरोसा जता रहे हैं नीतीश सरकार पर। यदि इस बार भी आश्वासन ही मिला, कुछ निकल करके नहीं आता निष्कर्ष, तो क्या धरना ही देंगे या इसके आगे की कुछ सोच रखते हैं? अनिश्चितकालीन धरना है मैडम, ये हम लोग का संघ का हान है। जब तक सरकार मानेगी नहीं, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे ही। टर्मिनेशन का धमकी दिया जाता है कि टर्मिनेट कर देंगे, सब जिला से धमकी देते हैं? सभी विभाग द्वारा टर्मिनेट का धमकी दिया जा रहा है। सभी के मेल पर स्पष्टीकरण भेजा जा रहा है। तो इस चीज़ को देखा जाए और समझा जाए। देखिए 35,000 वेतन में क्या होता है आज के ज़माना में? 35,000 में कुछ होता है? हम लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, कोई बीटेक किया हुआ है, कोई एमटेक भी किया हुआ है। तो इतना पढ़ने के बाद भी गर्दनी बाग में ही आना पड़ रहा है। गर्दनी बाग में आना पड़ा है इसलिए कि बिहार की जो दूसरे स्टेट के लोग देखेंगे तो बोलेंगे बिहार की क्या दुर्दशा है। लेकिन हम इस बार हम लोग को सरकार से मतलब कि पूरा भरोसा है कि इस बार हम लोग के बारे में जरूर का लेटर आ रहा है। टर्मिनेशन का जूम करके देखिए, नवादा है और भी जिले का है, सब जिला से टर्मिनेशन का लेटर आ रहा है लिस्ट बना के टोटल कर्मी को। और ये लिखा जा रहा है कि आप लोग महाअभियान का विरोध कर रहा है, जबकि कोई भी कर्मी महाअभियान का विरोध नहीं कर रहा है। प्रॉपर तरीके से यहाँ आया है। सबसे पहले डिपार्टमेंट से बात करने के लिए लेटर दिया गया है, लेकिन कोई 6 तारीख को लेटर दिया गया है। उसके बाद वार्ता के लिए फिर 10 तारीख को लेटर दिया गया है, फिर 14 तारीख को वार्ता भी किया गया है, लेकिन वार्ता का कोई लिखित नहीं दिया गया है कि हम आपकी बात मानेंगे। मौखिक बोल दिया गया है। मौखिक बोलने से आज तक कभी डिपार्टमेंट, जब लिखित पिछला बार 2022 में लिखित के बाद भी डिपार्टमेंट विचाराधीन रखा है मामला को, तो क्या भरोसा है कि मौखिक बोलने से डिपार्टमेंट सारा मांग मान लेगा? और 13,000 कर्मी का ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करके डिपार्टमेंट बोला है, राजस्व डिपार्टमेंट, कि सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी को टर्मिनेट कर देंगे। बुधवार से सबका टर्मिनेशन लेटर आना चालू हो जाएगा। फिर भी लोगों का भीड़ हुजूम है कि टर्मिनेशन करना है कर दे, लेकिन हम लोग का जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग धरना स्थल से उठेंगे नहीं। और उसके बाद अगर मांग आज मान लेगी सरकार या फिर डिपार्टमेंट, तो कल से हम लोग महाअभियान में, सारे लोग महाअभियान में लग जाएंगे और टाइम से महाअभियान पूर्ण हो जाएगा। क्या बोलिएगा, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आप लोगों को गर्दनी बाग में धरना देना पड़ रहा है? सरकार से लगातार आश्वासन ही मिल रहा है। हाँ, आश्वासन मिल कहाँ रहा है? हम लोग तो जब मिल जाता है, हम तो पहले 11 से 14 तो पट्टी बांध के सूचना दिए कि हम लोग धरना पे जा रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना दिए, शांतिपूर्ण धरना चल रहा है और चलते रहेगा। जब तक हम लोग में जुनून रहेगा तब तक चलते रहेगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इक्स भरपूर होना चाहिए। इसलिए हम तैयार हैं इसके लिए। धरना पर जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक पीछे हटने वाला नहीं है हम लोग। मांगों को लेकर के क्या आप लोग, जितने भी आपके सहयोगी हैं, सबका साथ मिलेगा? हाँ, करीब करीब यहाँ टोटल जितना भी कर्मी है, यहाँ 10,777 कर्मी, सारे कर्मी की उपस्थिति यहाँ बरकरार है। और सारे लोग वही जोश जुनून से डटे हुए हैं, अपना सारा भविष्य देख रहे हैं। आप लोग भी मंत्री जी से बात लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, इन लोग का भविष्य क्या होगा नहीं होगा। डिपार्टमेंट एसीएस सर से पूछिए। झारखंड पे हम लोग का भरोसा है कि आप लोग एक बार मंत्री से इस बारे में मुद्दा उठाइए कि देखिए आपका कर्मी 13,000 कर्मी यहाँ पे गर्दनी बाग में भूखे प्यासे, मतलब कि यहाँ रहने का भी व्यवस्था नहीं है बहुत सारे कर्मी को, तब भी यहाँ पे लोग डटा हुआ है। बहुत पीने का मतलब खाना पीना कुछ भी, पानी का व्यवस्था नहीं है। आप लोग एक बार मंत्री से हम लोग का पूरा भरोसा है कि फर्स्ट बिहार झारखंड इस बात को उनके सामने रखेगी और हम लोग को कुछ खुशी की लहर। यहाँ देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार सभी को घोषणा पत्र दिए थे, रोजगार दिए थे। यहाँ दिखाइए नियुक्ति पत्र।
नियुक्ति पत्र दिए हैं और उसके बाद हम लोग सभी सर्वे कर्मी का भविष्य अधर में लटका हुआ है कि अब क्या होगा, सर्वे बाद क्या होगा। तो हम लोग बस नीतीश कुमार जी से मांगना चाह रहे हैं, मानना चाह रहे हैं कि सर हम लोग का भविष्य क्या होगा उसके बारे में बताया जाए। हम लोग को 60 साल कर दीजिए, बस हम लोग का यही मांग है उनसे। 60 साल तक आप लोग चाहते हैं नौकरी करना। चलिए ये जानना चाहेंगे आप लोगों से कि गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, क्या यही जीवन में रखना है, यही करना है, या इससे आगे की सोच आप लोग चाहते हैं कि सरकार? नहीं, हम लोग को संविदा पर जो नौकरी दिए हैं नीतीश कुमार जी, उनसे जॉब की सुरक्षा चाहते हैं। हम लोग को यही थोड़ी ना करना, हम लोग मजबूरी बस आए हैं यहाँ पे। इससे पहले भी 2022 में धरना दिए थे, हम लोग को आश्वासन मिला मगर लागू नहीं हुआ। तो इसी को लेके महाअभियान के विरोध में हम नहीं है, ना सरकार के विरोध में, ना विभाग में के विरोध में है, मगर सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि आप जॉब दिए हैं तो उसका सुरक्षा भी तो दीजिए। अभी मान कर चलिए हम लोग का 30-35 साल हो जाएगा, सर्वे खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे? हम लोग पूरा बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद कोई चारा रहेगा नहीं, कभी कहीं कमा नहीं सकते हैं अच्छा से। तो वही सरकार से विरोध है। प्रमुख 2 ही मांग है कि हमको 60 साल का नौकरी दे दीजिए और एक जो वेतनमान जो होता है JEE का जो होता है, UDC का, LDC का, तो वो हम लोग को दे दीजिए। वही 2 मांग है। सरकार से नव निवेदन है कि आप हम मांग पूरा करिए। अभी वो जो महाअभियान चल रहा है ना, अभी 20-30 दिन का समय दिए, हम लोग 20 दिन में कंप्लीट करके देंगे। यही सरकार से नव निवेदन है। बताइए कितने तक, कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम लोग तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद भी यही गर्दनी बाग में धरना देना पड़ा? मैडम देखिए, हम लोगों को संविदा पे रखा गया है, और अगर जब भी सरकार संविदा पे रखती है, जब सरकार का मकसद क्लियर नहीं होता है कि इसको कितना दिन तक रखना है, तब सरकार उस संविदा पे रखती है, तो समझ में आता है। लेकिन हम लोग क्या है ना, हम लोग आज साइन करेंगे, जब तक जीवित रहेंगे उस साइन के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर जब हम आज एक दिन भी काम किए हैं किसी भी 11 महीने के लिए, मान लीजिए हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी का, तो उस पर हम मान लीजिए खतियान बनाए, किसी का भी खतियान बनाए, तो जब तक जीवित है उस खतियान के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। तो अब ये आप बताइए, उस खतियान के लिए हम रिस्पॉन्सिबल ज़िंदगी भर रहे हैं, और आप हमको 11 महीना का पैसा दे के आप छोड़ दीजिए, ताकि हम ज़िंदगी भर अपने पैसे से जो भी है कोर्ट अदालत जो भी तरह का बात होता है। काम सिर्फ 11 महीना, पैसा 11 महीना, लेकिन जिम्मेदारी जिम्मेदारी जीवन भर, ये तो नहीं होता है ना। अगर जब हम जिम्मेदारी जीवन भर का ले रहे हैं, तो हमको नौकरी भी तो जीवन भर का दीजिए। मेरा कहने का अर्थ ये होता है, इस बात पे सरकार को गौर करना चाहिए। संविदा रखती ही इसलिए है ताकि अगर जब मान लीजिए कोई काम है 1 महीने 2 महीने साल भर में ख़त्म हो जाती है, तो आप संविदा रखते हैं तो समझ में आता है। जब यहाँ तो मोटो क्लियर है, सरकार का विज़न क्लियर है, सरकार खुद कहती है कि हम सर्वे करवाएंगे, सर्वे के बाद इसके बाद चकबंदी करवाएंगे, उसके बाद डिजिटल मैप बनेगा, डायनेमिक मैप बनेगा। इन द सेंस कहने का अर्थ है, अगर जब कोई भी ज़मीन खरीदता बेचता है तो उसी समय, जिस समय आपका अभी पासबुक डायनेमिक हो गया, अगर जब 10 रुपये का आप बैंक से निकाल लेते हैं तो 100 का 90 दिख जाता है आपको। उसी तरह से तो फिर उससे क्या होता है, विवाद का स्थिति पैदा नहीं होता है, क्योंकि अगर जब हिसाब उसी समय हो जाए तो कोई तरह का विवाद भविष्य के लिए बचता नहीं है। तो इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं, और भविष्य में हम लोगों के अलावा दूसरा कोई काम कर भी नहीं पाएगा। तो हम लोगों को मान लीजिए, ये देखिए सबसे पहली बात समझने वाली बात ये है कि पिछला सर्वे जो हुआ था 60 साल 70 साल हो गया, वो सर्वे का खतियान में जो साइन है अमीन साहब का, वो अभी तक चल रहा है। उसी तरह से हम लोग जो सर्वे करेंगे वो एक तरह से इतिहास बना रहे हैं हम लोग। आप इतिहास बनाने वाले को इतिहास ना बनाइए, उसको आप जोड़ के रखिए, ताकि सर्वे जो चले तो हमेशा के लिए चले, और जो भी डायनेमिक मैप है और भी जो सरकार का विज़न है, फ्यूचर का विज़न, वहाँ हम लोग काम दे सकें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का इस तरह का, अगर जब हम लोग जिस तरह से हम लोगों को सरकार सोच के लिए कि हम लोग जिस तरह से काम करेंगे उससे ज़्यादा बेहतर काम करके देंगे। तो बस सरकार से मेरा ये नम्र निवेदन है कि अगर जब आपका विज़न इस तरह का है और हम लोग उस विज़न में आप एकदम परफेक्ट आदमी को चुन के लाए हैं, हम लोग उस विज़न को कंप्लीट करने के लायक हैं, आप हम लोगों को 60 साल करिए। क्योंकि देखिए होता क्या है, कहीं आप काम कर रहे हैं, ये एक सर्वे एक ऐसा चीज़ है ना जो आप सिर्फ काम से मतलब नहीं होता है। आप एक मौजा जाते हैं, एक मौजा में 1000 रैयत होता है, 1000 रैयत को आपको पहचानना होता है, कौन कहाँ रहता है ये आपको पहचानना रहता है, कौन किसका ज़मीन कहाँ पर ये आपको याद रखना, सारा चीज़ का ब्लूप्रिंट रहता है हम लोगों के माइंड में। उससे क्या होता है ना, कोई रैयत अगर जाने एक बार में बता देते हैं वो रैयत वहाँ रहता है। अगर जब कोई भी दूसरा कर्मी उस जगह जाएगा, और जाएगा ही, क्यों नहीं जाएगा, हमको यहाँ सरकार 35,000 दे रही, हमको अगर कहीं दूसरा जगह 40,000 मिलेगा हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ परमानेंट है नहीं, हम दूसरी जगह परमानेंट जॉब मिलेगा। तो उससे क्या होता है ना, जो हम इतना दिन से ब्लूप्रिंट बना के रखे हैं, दूसरा कर्मी आएगा उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अब ये सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, आप कहीं घर बना रहे हैं, ठीक है, आप कहीं घर बना रहे हैं, आपको एक प्लान मिला है, उस प्लान के अनुसार आप घर बना रहे हैं, और कोई कर्मी यहाँ से गया, ठीक है, और वो आपका प्लान लेके चल गया और आपको वो काम दे दिया गया, आप नहीं बना पाइएगा। चलिए आपसे जानेंगे
क्या प्रमुख मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ आए हैं? बिहार सरकार तो सुन नहीं रही है आप लोगों की बात, 2 बार आश्वासन मिला, क्या बोलिए? जी, हम लोग का मेन मुख्य रूप से 2 मांगे हैं, जिसमें हम लोग का 60 साल परमानेंट करने के लिए हम लोग विभाग से मांग कर रहे हैं, और हम लोग का सैलरी जो है वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष जो 4600 ग्रेड पे है, वो हम लोग उस चीज़ का मांग कर रहे हैं। और हम लोग को जो भी सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती है, उसमें जो एक्सपीरियंस का वेटेज मिलता है, वो हम लोग को अभी इसमें नहीं मिल रहा है, जिससे हम लोग किसी भी वैकेंसी में भरते हैं तो हम लोग को न्यू कैंडिडेट माना जाता है, हम लोग को एक्सपीरियंस का फ़ायदा नहीं मिलता। तो वो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को वेटेज मिला, ताकि आगे हम लोग किसी दूसरा वैकेंसी में भी ट्राई करें तो हम लोग को उसका काम करने का फ़ायदा मिले। यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है हम लोग के पास। सर्वे आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का उम्र ख़त्म होता जा रहा है। कल को हमारा जब यहाँ से निकालेंगे, मेरा उम्र ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, और डिपार्टमेंट अगर हम लोग के हाथ हटा लेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। देखिए, तो गर्दनी बाग में ये जो आए हैं, धरना दे रहे हैं, ये बिहार के जो है एक देखा जाए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि 2 बार बिहार सरकार से आश्वासन मिल चुका है, और ये पढ़े लिखे लोग इंजीनियर हैं, इनका काम अपना काम में ध्यान देना है, ना कि गर्दनी बाग में धरना देना है। बिहार सरकार से अपनी मांगों को लेकर के, अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के ये लोग बिहार सरकार के खिलाफ नहीं है, बस नीतीश कुमार से यही चाहते हैं कि आश्वासन के बदले इनके मांगों को रखा जाए, इन्हें समझा जाए और इनकी मांगों को पूर्ण रूप से पूरा किया जाए। तो आप इनकी मांगों को लेकर के आपने इनकी बातों को सुना, अब ये देखना होगा कि बिहार सरकार कहां तक इनके साथ हो पाती है। अनिश्चितकालीन धरने की बात कर रहे हैं, यदि बिहार सरकार नहीं सुनी तो। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।